morning everyone. Welcome to our class. In today's video we are going to start General Motor Fitness Barrow 3-item motor ability test in our chapter Test and Measurement. Without wasting any more time, let's go for it. If we want to check motor fitness of an individual, we can check this fitness through Barrow 3 items general motor ability test. Motor abilities play a very vital role in achieving apex position in games and sports. Motor fitness involves speed, agility, power, coordination, strength and so on. यानी कि हम अगर किसी इंडिविजुअल्स के मोटर फिटनेस को चेक करना चाहते हैं कि इंडिविजुअल में स्पीड है या नहीं, पावर है या नहीं, एजिलिटी है या नहीं, तो हम बैरो 3 आइटम जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट के द्वारा इस कंपोनेंट्स को चेक कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल्स में। हेराल्ड एंड बैरोज ने 1953 में इस टेस्ट को कॉलेज स्टूडेंट के लिए इन्वेंट किए। इस टेस्ट में 3 टेस्ट आइटम्स इंक्लूड किए गए हैं और उस आइटम के बेसिस पे हम किसी भी इंडिविजुअल का मोटर फिटनेस चेक कर सकते हैं। द 3 टेस्ट आइटम इंक्लूडेड इन बैरो 3 आइटम मोटर एबिलिटी टेस्ट इज जिग जैग रन, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, मेडिसिन बॉल थ्रो। जिग जैग रन हमें सबसे पहला टेस्ट आइटम जो चेक करना है इंडिविजुअल के ऊपर में जिगजैग रन। तो इस जिगजैग रन का पर्पस क्या है? 3 आइटम दिए हुए हैं तो इसमें हमें फिटनेस के कोई ना कोई कंपोनेंट्स चेक करना है। जिगजैग रन का पर्पस है टू टेस्ट पावर, स्पीड, agility and body control in multiple planes of movement. The test also assess lower extremity control. यानी लोअर एक्सट्रीमिटी हम कहते हैं कमर के जो नीचे का हिस्सा है हमारे बॉडी पार्ट्स में, उसको लोअर एक्सट्रीमिटी कहते हैं। उस पर कितना हमारा कंट्रोल है, साथ ही साथ स्पीड कितना है, कितना पावर है इंडिविजुअल में, जिगजैग रन के थ्रू हम इस चीज को चेक कर सकते हैं। जिगजैग रन हमें लेना है किसी भी इंडिविजुअल का टेस्ट, तो उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। जिगजैग रन कंप्लीट करने के लिए मेजरिंग टेप की आवश्यकता है, 2 स्टॉप वॉच चाहिए और 5 कोन्स की आवश्यकता होती है। मार्किंग कोन, ताकि वो डिमार्केशन हम ग्राउंड के ऊपर कर सके कि जिगजैग रन हमें जो करना है वो कहां तक रन करके जाना है। तो हम प्रोसीड्योर देखते हैं कि जिगजैग रन का मेथड क्या है, हाउ टू परफॉर्म जिगजैग रन। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो मार्क कलर के थ्रू हम लोग ग्राउंड मार्क करते हैं और एवरी कॉर्नर में हम लोग मार्कर कोन जो है वो रख देते हैं। इसके बाद हमारा वो पाथ फिक्स होता है और उस पाथ को होते हुए जो है पूरे डिस्टेंस को एथलीट कवर करता है। तो देखते हैं कि पूरा प्रोसेस क्या है। तो सब्जेक्ट स्टैंड बिहाइंड स्टार्टिंग लाइन ऑन द सिग्नल रेडी गो। द सब्जेक्ट स्टार्ट रनिंग इन जिगजैग वे। द सब्जेक्ट रन ऑन लैप एज फास्ट एज पॉसिबल अराउंड द जिगजैग path. If the subject does not round all cones in completing the one full lap, require him her to rest and then retest is done. अगर एथलीट एक बार में पूरे पाथ को कंप्लीट नहीं करता है तो वो वहीं पर वो रनिंग को स्टॉप कर देगा, अगेन से फिर वो रीटेस्ट वो देगा। रिकॉर्ड द टाइम टू परफॉर्म 1 full lap around the path to the nearest 10th of 9 second. Scoring time taken to finish zigzag run as per the norms grading is done. अब हम लोग देखते हैं कि जिगजैग रन जो अभी हमने बताया
वो प्रोसेस क्या है। तो इसके लिए हम लोग 16 बाय 10 फीट का एक ग्राउंड मार्क करते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में डिस्प्ले हो रहा है। और स्टार्ट और फिनिश, जहां से एथलीट स्टार्ट करेगा वहीं पर उसे फिनिश भी करना है। और हम देख रहे हैं कि 4 कॉर्नर पे 4 मार्कर कोन लगे हुए हैं और सेंटर में एक कोन रखा गया है। एथलीट स्टार्टिंग पॉइंट के पास से रनिंग स्टार्ट करेगा और सेंटर वाले कोन से रन करते हुए फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन से फिर अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और अपवर्ड डायरेक्शन से अगेन फिर वो सेंटर वाले कोन में डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर वो रनिंग करते हुए आएगा और अगेन फिर वो लेफ्ट साइड टॉप में जो कॉर्नर पे जो कोन रखा गया है अपवर्ड डायरेक्शन में रनिंग करते हुए स्टार्टिंग जहां से वो रनिंग किया था वहां पर आकर के फिनिश करेगा। इसमें जो बेस्ट ऑफ 3 ट्रायल्स टाइमिंग इज नोटेड डाउन एज स्कोर, यानी कि एथलीट का जो टाइमिंग है बेस्ट टाइम हम एज ए स्कोर नोट डाउन करते हैं। अब बात आती है कि बेस्ट टाइम हम कैसे नोट डाउन करेंगे, क्या उसके लिए कंडीशन होते हैं। सपोज कोई एथलीट 3 टाइम्स रनिंग कंप्लीट किया और ऑल 3 टाइम्स में क्लॉक जो है डिफरेंट टाइम बता रहा है। सपोज फर्स्ट टाइम 11 डेट का टाइम आया, सेकेंड टाइम जब वही एथलीट रनिंग कंप्लीट करता है 9.01 और थर्ड टाइम का जो टाइमिंग है वो 10 डेट आ रहा है। तो क्लॉक यहां पर ऑल 3 टाइम्स में तीनों ही डिफरेंट टाइम है। तो कौन सा ऑफिशियल टाइम या कौन सा टाइम हम एज ए स्कोर के लिए नोट डाउन करेंगे। एक तो ये केस, इसी रनिंग में टाइमिंग का एक और कंडीशन आ सकता है। फर्स्ट टाइम जब उसने रन किया एथलीट तो क्लॉक ने 11 डेट बताया, सेकेंड टाइम जब वो रन किया तो 10 डेट आया और फिर थर्ड टाइम जब उसने रनिंग कंप्लीट किया उसका टाइमिंग 11 डेट आया। यानी कि 2 टाइम्स जो है 11 डेट है और एक टाइम जो है 11 से भी कम टाइमिंग है 10 डेट। तो ये जो 2 केस हमारे पास टाइमिंग का आ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हम कौन सा टाइम उसके लिए स्कोर के लिए नोट डाउन करेंगे। तो पहले केस जो हमारा था 11 डेट, 9.1 और 10 डेट, तीनों भी डिफरेंट टाइम है। तो रनिंग के रूल्स में भी टाइमिंग के ऊपर जो जानकारियां दी गई है उसमें है कि मिनिमम टाइम को भी हमें छोड़ देना है, हटा देना है और मैक्सिमम टाइम को भी हटा देना है। और जो थर्ड वाला टाइम है मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में, उस टाइम को नोट डाउन करना है। यानी फर्स्ट वाले केस में 9.1 को भी छोड़ देना है और 11th को भी छोड़ देना है। 10 डेट का जो टाइमिंग है वो टाइम होगा। सेकेंड केस हमारा था कि 2 टाइम्स जो है 11 डेट का टाइम आया था और एक क्लॉक जो है 10 डेट का टाइम दिया था। तो 2 क्लॉक या 2 टाइम जो टाइमिंग सेम आ रहा है वही टाइम स्कोर के लिए नोट डाउन किया जाएगा। तो इस प्रकार से जिगजैग रन में अगर केसेस इस प्रकार के होते हैं टाइमिंग के, तो हम टाइमिंग नोट डाउन करेंगे। हाउ कैन वी परफॉर्म zigzag run? We can understand easily by watching this video. The zigzag drill will improve your ability to rapidly change direction at high speed. To set up the drill, place 5 cones in a W formation as shown, leaving a distance of 5 meters between each marker. Start at the head of the W and sprint as fast as you can around the course until you pass the final cone. To maximize your performance, aim to be as powerful as possible each time you accelerate by driving the ground away. Staying low and tight to the cones when changing direction is also key to performing this drill.
नेक्स्ट टेस्ट आइटम इज स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप का पर्पस क्या है, क्यों चेक करना क्या चेक करना हम चाह रहे हैं? तो टू मेजर एक्सप्लोसिव पावर ऑफ द लेग। एथलीट के लेग में कितनी एक्सप्लोसिव पावर है, इसको मेजर करना। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट की आवश्यकता होगी? मेजरिंग टेप, नॉन स्लिपरी फ्लोर। अगर हमारे पास लॉन्ग जंप पीट अवेलेबल है तो हम लॉन्ग जंप पीट के ऊपर ही स्टैंडिंग ब्रॉड जंप का टेस्ट लेंगे। अगर अवेलेबल नहीं है, ऐसे कंडीशन में ऐसा फ्लोर को हम चूज करेंगे जो स्लिपरी ना हो। और मैट। इसके बाद आता है प्रोसीड्योर। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप कैसे परफॉर्म करना चाहिए? तो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप के लिए स्टैंड बिहाइंड मार्क्ड स्टार्टिंग लाइन। अगर हमारे पास लॉन्ग जंप पीट नहीं है और हम फ्लोर के ऊपर पे अगर स्टैंडिंग ब्रॉड जंप ले रहे हैं तो हमें एक स्टार्टिंग लाइन मार्क करना होगा। और यदि लॉन्ग जंप पीट के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं तो स्टूडेंट और कैंडिडेट शुड स्टैंड ऑन टेक ऑफ बोर्ड। टेक ऑफ बोर्ड के ऊपर उसे खड़ा होना होता है। फीट स्लाइटली अपार्ट, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा अंतर लेकर के एथलीट खड़ा होगा। स्विंग योर आर्म्स बैक एंड फोर्थ रिदमिकली एंड बेंड द नीज। वो हाथों को स्विंग करेगा, नी को बेंड करेगा और इसके बाद द एथलीट टेक ऑफ एंड लैंड यूजिंग बोथ फीट, आर्म स्विंग एंड बेंड नी प्रोवाइड फॉरवर्ड ड्राइव। यानी हाथों को स्विंग देते हुए वो यदि लॉन्ग जंप पीठ के ऊपर में जंप कर रहे हैं तो वो पीठ में दोनों पैरों को मिलाते हुए लैंडिंग करेगा, या फिर फ्लोर में जंप कर रहे हैं तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो दोनों पैरों को मिलाते हुए जंप करेगा। द सब्जेक्ट अटेम्प्ट्स टू लैंड एज फार एज पॉसिबल। यानी कि जो एथलीट है जिसका हम टेस्ट ले रहे हैं, जो कैंडिडेट है, वो प्रयास यह करेगा कि ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस वो जंप करके कवर करे। लैंडिंग ऑन बोथ द फीट विदाउट फॉलिंग बैकवर्ड। दोनों पैरों के साथ उसे लैंडिंग फीट पे लैंड करना है बिना पीछे की ओर गिरे हुए। 3 अटेम्प्ट्स आर अलाउड। एथलीट को 3 टाइम्स 3 चांस जंप करने के लिए दिए जाएंगे और स्कोरिंग के लिए जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को हम लोग मेजर करेंगे एज ए स्कोर। यहां पर मेजरमेंट के लिए अभी जो हमने बताया, लैंडिंग ऑन बोथ द फीट विदाउट फॉलिंग बैकवर्ड। विदाउट फॉलिंग बैकवर्ड इसलिए क्योंकि जो मेजरमेंट करने का जो रूल्स है, नियरेस्ट टू द टेक ऑफ बोर्ड और नियरेस्ट टू द स्टार्टिंग लाइन विच इज टच्ड इन द ग्राउंड। यानी कि एथलीट का जो बॉडी पार्ट्स है, जब हम लैंडिंग करेंगे और जमीन में जो टच करेगा बॉडी पार्ट और वह नजदीक होगा टेक ऑफ बोर्ड के, वो डिस्टेंस मेजर होगा। इसलिए पीछे अगर हम मान लीजिए फॉरवर्ड जंप किए और जंप करने के बाद दोनों पांवों से हमने लैंड किया और हैंड को हम बॉडी बैलेंस करने में हैंड को हम पीछे की ओर रख दिए, बैकवर्ड पोजीशन में रख दिए, पांव के पीछे रख दिए, तो नियरेस्ट पार्ट हमारा हैंड हो गया क्योंकि हैंड जो है टच कर रहा है जमीन को और नियरेस्ट टू टेक ऑफ बोर्ड, तो उसे डिसएडवांटेज मिल जाएगा। इसलिए पीछे की ओर नहीं गिरना चाहिए। बेस्ट ऑफ 3 ट्रायल्स में स्कोर जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, स्कोरिंग के लिए हम वो नोट डाउन करेंगे। हाउ कैन वी परफॉर्म स्टैंडिंग ब्रॉड जंप? We can understand easily by watching this video. Third test item is medicine ball throw or medicine ball put. Purpose: to measure
अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड एक्सप्लोसिव पावर। एथलीट के अपर बॉडी के स्ट्रेंथ या आर्म स्ट्रेंथ हम कह सकते हैं, एक्सप्लोसिव पावर कितना है ये चेक करना। इक्विपमेंट, मेडिसिन बॉल पुट के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस टेस्ट आइटम को कंडक्ट करने के लिए मेडिसिन बॉल फॉर बॉयज 3 kg एंड फॉर गर्ल्स 1 kg। बॉयज का अगर हम टेस्ट ले रहे हैं तो उसके लिए मेडिसिन बॉल का वजन 3 kg होना चाहिए, और गर्ल्स का अगर हम टेस्ट ले रहे हैं तो उसके लिए वजन 1 kg होना चाहिए। साथ ही मेजरिंग टेप और सहयोगी की आवश्यकता पड़ती है। प्रोसीड्योर, हमें मेडिसिन बॉल टेस्ट कंडक्ट करना है तो उसके लिए क्या प्रोसीड्योर है। तो वार्म अप थॉरोली, चूंकि मेडिसिन बॉल को फेंकना है और वेट ज्यादा है, 3 kg मेडिसिन बॉल का वेट है या 1 kg गर्ल्स के लिए वेट है, तो ऐसे कंडीशन में पहले हमें वार्म अप परफॉर्म करना चाहिए, और वार्म अप करने से जो है बॉडी प्रिपेयर हो जाता है और इंजरी को प्रिवेंट करता है। तो इसलिए इंजरी ना हो, हमें थॉरोली वार्म अप कर लेना चाहिए। इसके पश्चात हमें जो मार्क्ड लाइन है जहां से मेडिसिन बॉल फेंकना है वहां पर खड़े हो जाना है, यानी स्टैंड विथ बोथ फीट बिहाइंड ए मार्क्ड लाइन। होल्ड द बॉल ओवरहेड विथ 2 हैंड, दोनों हाथों से सिर के ऊपर में बॉल को पकड़ कर रखना है। थ्रो द बॉल एज फार एज पॉसिबल, टेक 3 अटेम्प्ट्स एंड रिकॉर्ड द बेस्ट स्कोर। ज्यादा से ज्यादा दूरी तक बॉल फेंकने का प्रयास करना है। 3 अटेम्प्ट्स विल गिवन टू ईच एथलीट एंड रिकॉर्ड द बेस्ट स्कोर। बेस्ट स्कोर मीन्स जो मैक्सिमम डिस्टेंस फेंका जाएगा वही डिस्टेंस हमारा रिकॉर्ड बेस्ट स्कोर के रूप में किया जाएगा। हाउ टू परफॉर्म medicine ball throw we can understand easily by watching this video. So we're going to do the overhead medicine ball throw. That's a test of power, okay, our body power. What you'll be required to do is standing between the blue cones here. All you're required to do is stand there with your feet side by side, okay, hands on the 3 kilo medicine ball, okay. You're going to take the ball back over your head and then you're just going to throw it out towards me out here. All right, you can step in front of the line when you throw the ball. Okay, and what I'm going to do, you'll actually have 3 attempts and I'll take your furthest distance of that as your result. Cool. Any questions? No, good. Okay, excellent. Let's go. तो ये था हमारा बैरोज 3 आइटम जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट। यहां पर मैं कुछ टॉपिक से प्रिपरेशन के ऊपर मैं बताना चाहूंगा। जैसा कि बोर्ड के जो पैटर्न है वो क्वेश्चन पैटर्न थोड़े से चेंज किए गए हैं लास्ट ईयर से, और एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। तो यहां पर मुझे अभी बताने के क्रम में मिला ऐसा कि मेडिसिन बॉल का वेट, तो एमसीक्यू का वो एक पार्ट हो सकता है। व्हाट इज द वेट ऑफ मेडिसिन बॉल इन पैरो 3 आइटम मोटर एबिलिटी टेस्ट फॉर बॉयज, तो वहां पर 3 kg आपको अगर जानकारी में है तो एज ए करेक्ट आंसर। इसी प्रकार एम्स के ऊपर में पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज द एम ऑफ स्टैंडिंग ब्रॉड जंप इन मोटर्स जनरल मोटर फिटनेस। तो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप का एम ही होता है टू मेजर एक्सप्लोसिव पावर ऑफ लेग्स। तो इस प्रकार से क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें प्रिपेयर करना होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स वाचिंग माय वीडियोस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ और इसी चैप्टर टेस्ट एंड मेजरमेंट को लेकर के फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।